13 मार्च 1964 रात के करीब 3 बज रहे थे। न्यूयॉर्क सिटी का क्वींस नेबरहुड और एक 28 साल की लड़की घर वापस जा रही थी। उसका नाम था किटी जेनोवीज और उस रात उसे किसी ने 3 बार चाकू मारा। वो चीखती रही, मदद मांगती रही पूरे 35 मिनट तक और उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के 38 पड़ोसी अपनी खिड़कियों से देखते रहे। किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया, किसी ने नीचे आकर हेल्प नहीं की, कोई नहीं आया। किटी जेनोवेज की उस रात मौत हो गई। 38 लोग, एक शहर जो कभी नहीं सोता, और फिर भी कोई नहीं आया। क्यों? क्या वो सब क्रूल थे, हार्टलेस थे? क्या न्यूयॉर्क के लोग इतने कोल्ड होते हैं? नहीं, इसका जवाब इससे कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जो उन 38 लोगों ने किया वो आप भी करते और मैं भी करता। लेकिन रुकिए, ये पूरी स्टोरी जितनी आपने सुनी है उतनी सच नहीं है। 2016 में रिसर्चर्स ने ओरिजिनल केस फाइल्स खोले और उन्होंने पाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की वो हेडलाइन एक एग्जैजरेशन थी। 38 विटनेसेस नहीं थे, सबने क्लियरली नहीं देखा था। कुछ लोगों ने पुलिस को कॉल किया था। एक नेबर किटी के पास गई भी थी। तो क्या बाइस्टैंडर इफेक्ट झूठ है? नहीं, असल झूठ वो हेडलाइन थी, लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल सच है। 1069 में साइकोलॉजिस्ट जॉन डाली और बिब लेताने ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को अलग अलग रूम्स में बिठाया। इंटरकॉम से एक आवाज आई, किसी को सीज आ रहा था, मेडिकल इमरजेंसी थी। जो स्टूडेंट्स अकेले थे उनमें से 85% ने तुरंत हेल्प के लिए दौड़े, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को लगा कि और भी लोग सुन रहे हैं, सिर्फ 31%। इसे कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी ज्यादा भीड़ उतनी कम जिम्मेदारी। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई कर देगा, लेकिन वो कोई, हर कोई यही सोच रहा होता है। और यहीं से शुरू होती है एक और लेयर, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। भीड़ में हर इंसान दूसरे को देखता है, सब शांत दिखते हैं तो हर कोई सोचता है शायद सिचुएशन सीरियस नहीं है, बाकी सब तो काम है। जबकि सच ये है, हर कोई डरा हुआ है, हर कोई कंफ्यूज्ड है, लेकिन हर कोई बाकियों को देखकर काम होने का नाटक कर रहा है। एक ऐसा झूठ जो सब मिलकर एक दूसरे को बोल रहे हैं। आपने कभी किसी को स्ट्रीट पर गिरते देखा होगा, किसी को रोते हुए देखा होगा, किसी को तकलीफ में देखा होगा, और शायद आप भी रुके नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं, इसका मतलब ये है कि आप इंसान हैं। बायस्टैंडर इफेक्ट कोई दूसरों की कमजोरी नहीं है, ये हम सबके दिमाग की एक डिफॉल्ट सेटिंग है, लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग्स बदली जा सकती हैं। साइकोलॉजी ने एक बहुत सिंपल सोल्यूशन निकाला है। अगर आप कभी किसी इमरजेंसी में हो और आपको हेल्प चाहिए, भीड़ से जनरली मत मांगो, किसी एक इंसान को डायरेक्टली पॉइंट करो, उसकी आंखों में देखो और कहो आप, हाँ आप, प्लीज मेरी मदद करो। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत टूट जाती है, क्योंकि अब जिम्मेदारी सबकी नहीं, उस एक इंसान की है। और अगर आप कभी उस भीड़ में खड़े हो जहाँ कोई मुश्किल में है, बस एक काम करो, पहले कदम उठाओ, क्योंकि जैसे ही एक इंसान आगे बढ़ता है, बाकी सब ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। ये भी साइकोलॉजी है। 1970 के बाद से जब से बायस्टैंडर इफेक्ट को साइकोलॉजी की बुक्स में पढ़ाया जाने लगा, एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। जिन लोगों को इस इफेक्ट के बारे में पता था, वो भीड़ में भी रुके, उन्होंने हेल्प की, उन्होंने पहला कदम उठाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते थे, और अब आप भी जानते हैं।